ओम शांति। आज तारीख है 6 जून 2020। आज की मुरली से मुख्य धारणाएं। परमपिता परमात्मा रचता आया था, वह है हेवनली गॉड फादर। हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर वो आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। अब वह भी सब समझते हैं विनाश होगा जरूर। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था यह किसी को भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़। खूने नायक खेल है ना, इतने सब खत्म हो जाएंगे। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। गायन है यदा यदा ही भारत में ही बाप आते हैं, स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है। अभी सुनते हैं बाबा की विस्तार से मुरली। ओम शांति। 6 जून 2020 की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहाँ अब जाना है। प्रश्न, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? उत्तर, यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, यह होना नहीं चाहिए, ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा का खेल जू मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमान होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भल कहते भी है भगवान गॉड फादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं है। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रचता और जरूर रचेंगे भी नई दुनिया, तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे। नंबरवार तो कहेंगे ना, मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ बहुत जन्मों वाले अंतिम शरीर में। यह है नंबर वन। बच्चे समझते हैं अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए। यह सब है समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है बाप को पहचानना। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया है तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। यह बातें तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी है। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी है, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं है, यह एक नाटकशाला है। यह अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाए। घर का पता न होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे हो। बच्चों को मालूम पड़ा है अभी तुमको सचमुच घर जाना है। हम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, यह भी वंडर है ना, जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा कैसे पाठ बजाते हैं यह भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पाठधारी वह है करण करावन हार। वह है करण करावन हार, है ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को यह अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती है। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती है जो शरीर में प्रवेश करती है। नहीं, आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती है, वहाँ से आती है पाठ बजाने। सभी का पाठ बजाना है। ये खेल है सूर्य चांद स्टार्स आदि क्या है, यह सब बत्तियां है जिससे रात और दिन का खेल चलता है। कई कहते सूर्य देवताए नमः, चंद्र देवताए नमः, परंतु वास्तव में यह कोई देवताएं है नहीं। यह खेल को
यह इस खेल का किसी को मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। वास्तव में यह इस सारे विश्व के नाटक के लिए बत्तियां है। हम रहवासी है स्वीट साइलेंस होम के। यह हम पार्ट बजा रहे हैं। यह जू मिसल चक्र फिरता रहता है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता था तो ऐसे होता। यह तो ड्रामा है ना। मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था कि चली जाएगी। अच्छा शरीर छोड़ दिया ड्रामा, अब अपना नया पार्ट बजा रही है। फिक्र की कोई बात नहीं है। यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, हम एक्टर्स है। यह हार और जीत का खेल है। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत है। यह गाते तो सब है परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज़ है? यह तो रावण है जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है तो कह देते माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण भी संशय उठता है। अभी भगवानुवाच है किसी के प्रति, आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं प्रति कहे। कृष्ण तो देहधारी है, वो आत्माओं के प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते हैं। बाप को तो देह है नहीं और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना है तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। उच्चते उच्च भगवान उनको देह है नहीं, यह भी तुम जानते हो। जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी नहीं, तुम आत्माएं थी। यह बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वो परम है। इनका पाठ गाया हुआ है, पाठ बजा कर गए हैं, तभी पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसका यह मालूम हो। 5000 वर्ष पहले भी परमपिता परमात्मा रचता आया था। वह है हेविनली गॉड फादर। हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर वो आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वसा लेते हैं, फिर कैसे गवाते हैं? यह बुद्धि में है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। अब यह भी सब बातें अब यह भी सब समझते हैं। विनाश होगा जरूर, आगे भी विनाश हुआ था। कैसे हुआ था यह किसी को भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती है? अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई ही लड़ाई है नहीं। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो। तुम ही बाप से कलप कलप वर्षा लेते हो। इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं है। नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़। खूने नाहक खेल है ना। इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की है, जो बाप को भूले है। तुम तो बाप से राजा ही ले रहे हो। बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे कि मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना। तुम ट्रांसफ़र होकर अमरलोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उनसे भी इनकम होती है, परंतु वह पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो हम उच्चते उच्च बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। नए से पुराना होता है, सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े ना। अभी सृष्टि की उतरती कला है, चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था। अभी नरक है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहते हो
ओ गॉड फादर कह पुकारते हैं, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि वह आत्माओं का बाप ऊंचे ते ऊंचे है। हम उनके बच्चे फिर दुखी क्यों? अभी तुम समझते हो, दुखी भी होना ही यह दुखी भी होना ही है। यह सुख और दुख का खेल है। जीत में सुख है और हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों को बुद्धि में है। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है। बाप आया हुआ है। अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना। अभी यह भी तुम जानते हो, तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो। कुछ सुख भी है, आटे में नमक, जिनको कागविष्टा समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो, सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। जगत का गुरु भी एक ठहरा। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अभी तो छोटे को भी गुरु कर देते हैं कि अगर मर जाए तो सद्गति हो जाएंगे। बाप कहते वास्तव में किसी को भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह जो सद्गति दे। सद्गति दाता तो एक ही है। बाकी क्राइस्ट, बुद्धा आदि की कोई भी गुरु नहीं है। वे आते हैं तो सबको सद्गति मिलती है। क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे जो भी उस धर्म के थे। फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे, जबकि ले आने के लिए निमित्त बने हैं। पतित पावन एक ही बाप को कहते हैं। वह सबको वापस ले जाने वाला है। स्थापना भी करते हैं, सिर्फ सबको ले जाए तो प्रलय हो जाए। प्रलय तो होती नहीं है। सर्वशास्त्रों में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। गायन है, यदा यदा ही धर्मस्व। भारत में बाप आते हैं। स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है। उनको ही सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं। तुमको तो मजा है, खग्गियाँ मारनी है। कलब कलब बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। कहते हैं बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा योग अक्षर निकाल दो, वह तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते मुझे याद करो, योग भक्ति का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की। उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, राजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, सजा भी खाएंगे। यह भी अकल नहीं है, इतने बेसमझ बन पड़े हैं। मैं कलब कलब तुमको कहता हूँ, मामे कम याद करो, जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाओगे। कितना सहज है। उच्चते उच्च शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट है। वो पारलौकिक और यह है अलौकिक। बिल्कुल साधारण टीचर है। वह टीचर फिर भी सजा देते हैं। ये तो पुचकार देते रहते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे, बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक ही बाप है। गुरु भी वह ठहरा और कोई गुरु हो न सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, यह सब गपोड़ा है। एक भी वापस जा न सके। सबका ड्रामा में पार्ट है। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, न शूद्रों में न देवताओं में यह ज्ञान है। अब समझाने वाला समझे, जो न समझे उनको मौत है, जो न समझे उनका मौत है। पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं तो पद कम हो जाता है। अलफ बाबा बे बादशाही अब फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुगी में खग्गियाँ मारनी है, इस खुशी में खग्गियाँ मारनी है। दूसरा, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। वरदान, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाना वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भवो। जैसे कोई चीज़ बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है।
ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए अर्थात किसी में भी लगाव न हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। स्लोगन: स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया।